सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो सुनाई नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इन गांवों को श्री डूंगरगढ़ जोड़ा जाए। अगर कोई राजनीति रोटियां सेक रहा है, लानत है ऐसे नेताओं पर। किसी भी पार्टी विशेष की नहीं है, ये आम जन की समस्या है। तो श्री डूंगरगढ़ में जहाँ पहले थे वहीं हमें मिला दिया जाए। तो कोई नई मांग तो करा कौन हमारी तो डूंगरगढ़ रेज या कितो सरकार के घाटों है, किता क्यों तपस्या करा हुआ है। हमारा इतनी सी मांग है कि हम डूंगरगढ़ में यथावत यही रहेंगे। नमस्कार, मैं असगर अली लखासर धरने पे हैं और यहाँ पे संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में अभी 18 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। और इन लोगों की मुख्य मांग है कि अभी जो नवसर्जित सूडसर उप तहसील बनी है उसमें लखासर हल्के के गाँव को शामिल करने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें वापस श्री डूंगरगढ़ तहसील में वापस शामिल किया जाए। और आज इस धरने को समर्थन देने भाजपा बीकानेर जिला अध्यक्ष ताराचंद जी पहुँचे हैं। श्री डूंगरगढ़ के कदावर भाजपा नेताओं में इनको माना जाता है और ये लगातार जब से ये धरना चल रहा है लगातार इस धरने को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, अभी तक क्या लगता है आपको कि कब तक मांगे मान ली जाएगी? देखिए, ये जो सूडसर नवसर्जित तहसील बनी है, ये तहसील बनना कोई बुरी बात नहीं है। तहसील बने बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई हो खूब। किंतु जो अव्यवहारिक इसके अंदर में गाँवों को जोड़ा गया है, इसके लिए सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। बिल्कुल 18 दिन से ग्रामीण लोग, किसान सारे खेतों के काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, जबकि 1000 रुपये मजदूरी की दिहाड़ी चल रही है। खेतों में काम दुनिया का है और खेत खराब हो रहे हैं, पशु खा रहे हैं, आवारा पशु खा रहे हैं, उनकी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं और आकर के धरने में बैठ रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये इसके अंदर रह गई कल ये बड़ी भयंकर समस्या हो जाएगी। बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से मिलाया गया है। ये गांव डूंगरगढ़ के एकदम नज़दीक बिल्कुल बसे हुए गांव है, जो श्री डूंगरगढ़ के साथ ही हमेशा रहे हैं। और डूंगरगढ़ हमारा एक एसडीएम हेडक्वार्टर है, तहसील मुख्यालय है, सारी चीज़ वहाँ पर है, के सारे ऑफिस वहाँ पर है। जबकि सूडसर जाने के लिए कोई भी एक प्रकार का भी साधन नहीं है। लोगों को 3-3 जगह बसें चेंज करके जाना पड़ेगा। अंत में सेरुणा उतर के वहाँ से टैक्सी करके जाना पड़ेगा, वहाँ से आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ऐसी अव्यवहारिकता की गई है, प्रशासनिक अधिकारियों के दिए की गई है या जनप्रतिनिधियों ने की है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो सुनाई नहीं कर रहे हैं। गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। आने वाले समय में जनता उनको सिखाएगी, सबक सिखाएगी। किंतु उनको आज हम ये मांग कर रहे हैं और कि जल्दी से जल्दी इन गाँवों को सूडसर से हटा करके श्री डूंगरगढ़ जोड़ा जाए, ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो। सोशल मीडिया में हम लगातार देख रहे हैं कि जब से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी या श्री डूंगरगढ़ के तमाम जो जनप्रतिनिधि धरने को समर्थन देने पहुँच रहे हैं, तो सोशल मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पोस्टें कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनका इस धरने से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपनी राजनीति चमकाने आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अगर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी पीड़ित के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकनी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। भाई उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भी पूरे के पूरे इन गाँवों के अंदर इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनकी खाना पीना छूट रहा है, इनके परिवार के लोग सारे दुखी है, खेत में काम नहीं कर रहे हैं। और पीड़ित परिवारों के ऊपर अगर कोई राजनीति रोटियां सेक रहा है, उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। लानत है ऐसे नेताओं पर। कोई भी नेता अगर राजनीति रोटियां पीड़ित लोगों के ऊपर, उनके दुख के ऊपर में राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अब क्या लगता है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द हम अपने निर्णय को वापस लेंगे और श्री डूंगरगढ़ तहसील में शामिल करेंगे? नहीं, जितना जल्द लेंगे उतना ही ठीक है। हम तो चाहते हैं अभी आज ही ले लें, हम हमारे खेतों में जाएं, काम करें। हम धरने पे बैठ करके कोई खुश थोड़ा ही है, किंतु ये तो हमारी मजबूरी है धरने पर बैठना। हम तो सरकार से आज भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करे और डूंगरगढ़ के अंदर में शामिल कर दिया जाए, तो कल ही धरना उठ जाएगा। इसी चीज़ का तो धरना है, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा लंबे टाइम तक धरना चलेगा। तो ये थे श्री डूंगरगढ़ के भाजपा कदार नेताओं में माने जाते हैं ताराचंद जी सारस्वत। इनको पूरा विश्वास है कि सरकार को ये फैसला वापस लेना ही पड़ेगा और इन गांवों को वापस श्री डूंगरगढ़ तहसील में शामिल करना ही पड़ेगा। श्री डूंगरगढ़ तहसील के आसपास के गांव के सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच, तमाम यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो धरने को समर्थन देने पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं श्री डूंगरगढ़ के युवा समाज सेवी किशन लाल जी खिलेरी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप इस धरने में, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ समर्थन देने पहुँच रहे हैं। देखिए, जो लोगों की समस्या है वो समस्या किसी भी पार्टी विशेष की नहीं है, ये आम जन की समस्या है। इसमें सब लोगों का सहयोग है, सब लोग धरने पे आ रहे हैं, अपनी अपनी पीड़ा लेके आ रहे हैं।
सभी लोग ये चाहते हैं कि जो सूरसर में हमें मिलाया गया है उसको श्री डूंगरगढ़ में जहाँ पहले थे वहीं हमें मिला दिया जाए। तो ये लोगों की जन भावना है, इसके विपरीत काम किसी भी गवर्नमेंट हो नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे संबंधित परसों मैं भी गया था कलेक्टर साहब के पास, तो उनके पास फाइल आ गई है सीमों से और अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। और तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सब लोगों से कि 15 अगस्त को यहाँ जिला प्रभारी मंत्री आएंगे झंडारोहण के लिए, तो अपन सब बीच में रुक के और उनको ज्ञापन दे के उनको और अवगत कराएं ताकि अपनी समस्या वहाँ तक पहुँचे, ताकि इस पे आगे सतत प्रक्रिया जारी रहे और हमें वापस श्री डूंगरगढ़ में मिलाया जाए। आज रक्षाबंधन का पर्व है और सभी लोग अपने घर पे इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वहीं यहाँ के जो लोग हैं वो इस यहाँ पे लगातार आज छुट्टी के दिन भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा वास्तव में है और लगता है कि आज के दिन प्रशासन को इनकी सुध लेनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए इनको। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सब लोग अपनी अपनी छुट्टियों में व्यस्त है, अपने अपने कामों में बिजी हैं। लेकिन किसान कौम की ये पीड़ा है कि हमें इस उप तहसील से हटाकर हमें श्री डूंगरगढ़ में मिलाया जाए, हमारी समस्या को सुना जाए। नहीं सुना रहा है, ये दुर्भाग्य है। और जब तक ये धरना चलेगा तब तक हम चलाएंगे, जब तक हमें नहीं मिलाया जाएगा उप तहसील से श्री डूंगरगढ़ तहसील में। हम इस पे अटल हैं और जारी रखेंगे। 18वें दिन का धरना हमारा जारी है। कुछ लोग की पार्टी का की आवे, पार्टी सारी विचारधारा अलग अलग है, हर आदमी की विचारधारा अलग अलग है। कोई राजनीति करने को नहीं आवे, कोई रोटियां सेकन नहीं आवे। दर्द में बैठे जगह आदमी का आंसू पूछने सही आवे। यार मारो दर्द वो है कि हमारा सूरसर नहीं हो गए, हमारी डूंगर तहसील हमारी डूंगरडी रेवे, तो कोई नई मांग तो करा को नहीं। मारी तो डूंगरडी रह जाए, कितो सरकार के घाटो है, किता क्यों तपस्या करावा है। इन तो जल्दी मांग कह दी भी थे डूंगरगढ़ में ही हो किए, ठीक है उप तहसील बने तो कोई बात को नहीं, माने कोई दिक्कत को नहीं। जल्दी किएगा 15 अगस्त के हमारा किए हस्ताक्षर हो जावे वो धरनो हमारी घोषणा कर दे और कि माना पर्चा की डूंगर तहसील में रख दे तो हम धन्यवाद दे देंगे और हम हमारे घर उड़ जाएंगे। इससे घटिया कोई भी सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकते कि 18 दिन से ग्रामीण लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, लेकिन ये लोग किस नींद में सोए पता नहीं। इन लोगों से और मैं प्रशासन से एक बार फिर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या को आप सुने। हम कोई नया नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम लोग यथावत सिर्फ डूंगरगढ़ में रहना चाहते हैं, आपसे हम कुछ भी नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं कि हमारा इतनी सी मांग है कि हम डूंगरगढ़ में यथावत यही रहेंगे। तो प्रशासन के लोग तत्काल इस बात को गंभीरता से ले, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आक्रोश और आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन होगा। यहाँ लखासर हल्के के गांव के लोग हैं वो लगातार 18 दिनों से यहाँ पे संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में यहाँ धरना दे रहे हैं और इनकी मुख्य मांग है कि हमें वापस श्री डूंगरगढ़ तहसील में ही शामिल किया जाए। आज रक्षाबंधन का दिन है, छुट्टी के दिन भी ये लोग आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान लोग हैं जो बेहद गरीब हैं और वो हालांकि खेतों में इनकी फसलें पक रही है और वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं वाकई में इनका दर्द है और स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इनकी बात को सुनना चाहिए और वापस इनको श्री डूंगरगढ़ तहसील में ही शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।